जब भी आपके जिस्म में शुगर की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है या किसी वजह से कंट्रोल में नहीं आ रही होती, तो उसके साथ-साथ आपके जिस्म पे जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है वो भी नमूदार होना शुरू हो जाती हैं और असरअंदाज़ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनको शुगर है, उन्हें तब पहली दफ़ा पता लगता है जब कोई किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस मुख्तलिफ ऑर्गन्स में हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरीके से हो सकती हैं। इनफैक्ट आपकी बॉडी का हर ऑर्गन है जो ज़्यादा शुगर होने की वजह से डैमेज हो सकता है और बहुत अरसे तक अनकंट्रोल्ड अगर आपका जो शुगर लेवल है तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़िर असरात आपके जिस्म पे रूनुमा हो सकते हैं। इसमें आपकी आँखें जो आपके ऑर्गन्स ख़राब हो सकते हैं उसमें आपकी आँखें शामिल हैं, आपकी आँखें ख़राब हो सकती हैं, धुंधला नज़र आएगा, आपको विज़न के इश्यूज़ हो जाएँगे और इसके अलावा ये तो बिल्कुल छोटे-छोटे मसाइल हैं, इससे ज़्यादा मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप को गुर्दे जो हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं, गुर्दों के मुख्तलिफ मसाइल सामने आ सकते हैं, यूरिनेशन के मसाइल सामने आ सकते हैं। इसके अलावा खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो सकती हैं, उसकी वजह से फ़ालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपके असाब कमज़ोर हो सकते हैं। उसके भी आपकी मुख्तलिफ तरीके से वो सिम्पटम्स जो हैं, अलामात जो जिस्म पे नज़र आना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो जाती हैं। तो इस पे हम पहले बात थोड़ी-सी ये कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन होती क्यों है और फिर हमने करना क्या है। होती ये इसलिए हैं कि आपके जिस्म में अनकंट्रोल्ड शुगर हो गई बहुत ज़्यादा, किसी वजह से वो कंट्रोल में नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अदवियात टाइम पे नहीं ले रहे या ले ही नहीं रहे या आपको पता ही नहीं है कि आपकी शुगर बहुत हाई है। या अगर आप ले रहे हैं तो अद्वियात के साथ भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। आपके जिस्म में शुगर की मिकदार हो गई बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपकी जो ऑर्गन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ऑर्गन्स की सोजिश शुरू हो जाती है, आप आम लफ्ज़ों में ये कह लें। अच्छा, इसके बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं लेकिन उसका एक मैकेनिज़्म ऐसा है जिसको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं। वो जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं इसमें क्या होता है कि आपके जिस्म में जो शुगर है, जो इंक्रीज़्ड अमाउंट ऑफ शुगर है, वो आपके जिस्म में जाके खून के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के और प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उनके साथ मिलके या प्रोटीन्स के साथ मिलके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना देती है जो सोज़िश का बाइस बनते हैं और वही प्रोडक्ट्स आपकी खुराकी नाली की सोज़िश कर सकती हैं, आपकी शरियानों की सोज़िश कर सकती हैं, आपकी आँखों की सोज़िश कर सकती हैं, आपकी गट की सोज़िश कर सकती हैं, आपके असाब की कमज़ोरी हो सकती है। मुख्तलिफ़ तरह से वो अपना असर जो है वो आपके जिस्म पे छोड़ती है। तो अब आपने इसमें करना क्या है? पहली बात ये कि मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बताया था कि कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में से ग्रेन्स निकाल दें, आप अपनी डाइट में से शुगर्स निकाल दें और आप अपनी डाइट में से स्टार्ची फूड निकाल दें। ये 3 चीज़ें कोशिश करें कि निकाल दें। अच्छा, स्टार्ची फूड क्या होती है, नॉन स्टार्ची फूड क्या होती है, एक और वीडियो में हम इस पे बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो सोजिश कम करने का बायस बनती हैं, इन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अगर आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है दैट इज़ विटामिन। तो विटामिन्स जो हैं वो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरीके से आप उनको ले सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से ले सकते हैं, उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन्स हैं जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो आपके जिस्म में ऑलरेडी प्रेज़ेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो आपको बाहर के सोर्सेज़ से लेने पड़ते हैं। तो वंस विटामिन्स का इस्तेमाल आपके जिस्म में शुरू हो जाता है तो वो एक से ज़्यादा तरीके से आपके जिस्म पे असरअंदाज़ होता है और तमाम विटामिन्स आपने लेने हैं। तो मैं एक चार्ट आपको दे रही हूँ, इस चार्ट को जब आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन-सा विटामिन जो है वो किस-किस चीज़ में पाया जाता है। तो उसके मुताबिक फिर आप वो विटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की सोजिश को कम करने में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ास्टिंग करना शुरू कर दें। फ़ास्टिंग आप मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग अपना वेट कंट्रोल कर रहे हैं फ़ास्टिंग करके, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग करके। हमारे मज़हब में भी फ़ास्टिंग जो है अभी रोज़े शुरू होने वाले हैं, तो कोशिश करें कि जब रोज़े शुरू हों तो उसमें आप बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स और मीठा और शक्कर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। खुद भी भूखे रहने की आदत डालें और आहिस्ता-आहिस्ता उस इंटरवल को बढ़ाते जाएँ। एकदम आप इस हैबिट को अडैप्ट नहीं कर सकते। आपको इस हैबिट को अडैप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप इसको फ्यू आवर्स से शुरू कर सकते हैं और फिर आवर्स को एक्सटेंड करते जाएँ। इस तरह से आपको भूखे रहने की आदत पड़ जाती है। जब आपको भूखे रहने की आदत पड़ जाती है तो होता क्या है कि
आपके खून के अंदर शुगर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब शुगर कम होना शुरू हो जाती है, आपके जिस्म से चर्बी टूटना शुरू हो जाती है। जब चर्बी टूटना शुरू हो जाती है, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है और इस तरह से आपका वेट लॉस भी शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस है जो जब आपकी बॉडी में शुरू हो जाती है, तो वज़न कम होने से वो भी बेहतर हो जाती है, बल्कि आपके जिस्म से तकरीबन ही ख़त्म हो जाती है। इंसुलिन रेज़िस्टेंस के मसाइल भी आपके सेटल हो जाते हैं। एक और तरीका जो आप कर सकते हैं दैट इज़ एक्सरसाइज़ एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक्सरसाइज़ मुख्तलिफ़ तरीके से आप अपने इंस्ट्रक्टर से मशवरा लेके कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अपनी डाइट में शामिल रखें और आप किसी मुअल्लिज से मशवरे के बाद प्लस एक इंस्ट्रक्टर से मशवरे के साथ जो कि एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर्स होते हैं आजकल अवेलेबल है, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, उनसे मशवरे के साथ आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी शुरू कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुराक में आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने हैं। बर्गर, पास्तास, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको आप खुदाफिज टाटा बाय बाय कर दें और अद्वियात का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। और अगर इस सारी रिजीम पे अमल करके आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी अद्वियात भी डॉक्टर से चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ फिर उनमें भी चेंजेस करते रहें।